हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज सीटेट का साथी 15 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के यानी पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था इसके सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। पूरे पहले क्वेश्चन से लेकर के आपको 150 के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। तो साथ ही आपको एक ही वीडियो में हम आपके सभी सब्जेक्ट के पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर आपको कराने वाले हैं, पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर मिलान कर लीजिएगा। तो आपको बता दें यह पेपर 2 का साथ ही आपका भाग पहला होगा। भाग पहला का आपका जो सब्जेक्ट है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद हम लोग भाग 2 करेंगे जिसमें आपका कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे, आपका साइंस का क्वेश्चन होगा। फिर भाग 3 करेंगे जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। भाग 4 हिंदी। इस तरीके से हम लोग सभी भाग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए साथ ही हम लोग पहले क्वेश्चन के देखते हैं। बाल विकास का जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था कि उन बच्चों में अकादमिक, और आपको बता दें साथ ही यह एल कोड का पेपर है। अगर आपके पास एल कोड का पेपर होगा तो आपका जो क्रमांक होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सेम होगा। अगर दूसरा कोड होगा तो क्वेश्चन साथ ही आपका आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा स्थिर बनाम वृद्धिशील। तो अगर आपने बी ऑप्शन दूसरा टिक किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा साथी, हम आपको साथी क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अगर थोड़ा सा हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग पहचान लीजिएगा फिर उसका राइट आंसर बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें कारण दिया गया है बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका साथ ही ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगर आपने ए वाला ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा साथी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तित करने वाले कारकों में से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, थर्ड वाला सांस्कृतिक उपकरण। तो सांस्कृतिक उपकरण साथी इसका बिल्कुल करेक्ट था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका विकथन का दिया गया है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर है। इसका कारण दिया गया था। तो इसका साथ ही जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी था। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ए वाला अगर आपने दूसरा ऑप्शन टिक किया था तो बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है असंतुलन और अनुकूलन का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया था असंतुलन और अनुकूलन तो बिल्कुल करेक्ट था। छठा क्वेश्चन देखिएगा। जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को देखते हैं। तो किस रूप में देखते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, यानी दूसरा, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। ये आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा साथी। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार पूछा गया है। तो इसका आधार है ऑप्शन डी होगा, यानी बी और सी। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने बी और सी ऑप्शन किया था यानी मिलाकर के बी और सी चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार एक संज्ञानात्मक विकास मायने है। तो किसके मायने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा होगा, पर्यावरण के अनुकूल ढलना। अगर ये आपने ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा साथी। नौवां क्वेश्चन है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति के मैदान में करने की आवश्यक भूमिका है। किसकी भूमिका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा अधिक जानकर अन्य। तो अधिक जानकर अन्य यानी दूसरा अगर आपने ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था? आपको इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पहला, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो ये आपका शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो दूसरा ऑप्शन टिक किया था तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
12वां क्वेश्चन आपका अभिकथन वाला है। क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आपने समझ लिया होगा। इसका कारण दिया गया है, तो इसका हम जो राइट आंसर होगा बता दें। इसका राइट आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया था सी वाला, थर्ड वाला, तो बिल्कुल सही है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य होना चाहिए। किस रूप से होना चाहिए? गतिशील और प्रामाणिक। तो ऑप्शन ए गतिशील और प्रामाणिक बिल्कुल सही होगा इसका। 14वां क्वेश्चन देखेंगे तो अभिकथन का क्वेश्चन है। अभिकथन कौन सा है? देखिए, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये वाला अभिकथन है। तो इसका हम अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। ये ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल सही है इसका। 16वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, कथन का क्वेश्चन दिया गया है। कथन है कि आपका एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। इसका जो हम राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर होगा डी, यानी ए और आर दोनों गलत होगा। तो ए और आर यानी मतलब है कि अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के रूप में। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है कि ऑप्शन ए वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण। तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि किसका माना जाता है? तो ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना। तो ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रगतिशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कक्षाओं में छात्रों की सफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगर आपने ऑप्शन ए वाला चूज किया था तो बिल्कुल सही होगा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा कि संरचनावादी अधिगम की पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका बी होगा, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही होगा। अब आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित विद्यार्थी बनने में कैसे सहायता करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने व स्वनियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका अभिकथन का दिया गया है। अभिकथन का क्वेश्चन आपको बता दें, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क रहती है। तो इसके कारण दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथ ही आपको बता दें, पहला सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी साथी इसका जो अभिकथन है, कारण है, दोनों सही है। तो ये अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। 25वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक। अगर ये ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा साथी। 26वां क्वेश्चन है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी आपको बता दें, सी वाला होगा, थर्ड, यानी पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह
संप्रत्यात को समझने में असमर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथी ऑप्शन बी होगा, अधिसंज्ञान। अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड होगा, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। तो थर्ड अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 29 क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, सीखने का आनंद पैदा करके। फोर्थ ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 30वां क्वेश्चन देखिएगा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ होगा, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतः क्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथी ये आपका भाग आपका पहला कंप्लीट होता है। अब भाग हम लोग दूसरा यानी सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग आपका कौन सा होता है, जिसमें आपके गणित और साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसका क्रमांक होगा साथी आपका 31 से लेकर के पूरे 60 तक आपका जो है मैथ के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका 61 से लेकर के आपके पूरे 90 क्वेश्चन तक आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग मैथ के क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा, फिर आप लोग साइंस के क्वेश्चन को फिर मिलान कीजिएगा। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन पहला देखिएगा, यानी 31 जो क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे कि आपका 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 को अपान करके इसको आपको सॉल्व करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथी आएगा, आपको बता दें, आपका इसका जो राइट आंसर था ये आपका 153 वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी आपका 153,000 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 यानी 32 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो इसका एचसीएम पूछा गया था, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 42 बिल्कुल सही होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर आपका ऑप्शन 42 आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल दिया गया था 264 गुणे 90 गुणे 1680 का गुणनखंड कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका 13 जो है नहीं होगा, बाकी सब इसके गुणनखंड है, 12 भी है, 14 भी है, 15 भी है। तो 13 नहीं होगा, 13 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तो ए इंटू में 5 का नंबर दिया गया था, कौन सा इसमें सत्य होगा। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला होगा, ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 9। तो अगर आपने ए इज इक्वल टू 8 रखा था और बी इज इक्वल टू जो है 9 रखा था, तब इसका मान जो है आ जाएगा। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यदि यक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है जो, तो 3x - 5 का वैल्यू पूछी गई थी। तो इसका आंसर आएगा 16। अगर आपने भी 16 आंसर आया था आप में तो बिल्कुल सही होगा फोर्थ ऑप्शन। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजक दिया गया 5x - 3y, अगले में दिया गया है 6x + 5y, माइनस में ब्रैकेट में 3x + 7y और 4x - 5y में xy का गुणांक पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी आपका -6 होगा। -6 अगर आप में भी आया था तो बिल्कुल सही था। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मिला लीजिएगा साथी, 81x² - 126xy + 49y² में आपका -5x + 3y का होल स्क्वायर के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड पूछा गया था, कौन सा एक गुणनखंड है। तो इसमें अगर आपका गुणनखंड 7x + 2y आया था तो बिल्कुल सही था, थर्ड वाला ऑप्शन 7x - 2y। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया था 7x - 1 अपान में 4 - 1/7 2x - 1। इस वाले का क्वेश्चन का जो पूछा गया था 5x - 3 अपान 3x - 1 की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसका आंसर आया था 3/2, यानी दूसरा अगर आपका दूसरा ऑप्शन सही था 3/2 तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेचा था, उसका जो है क्या पूछा गया था, इसमें पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था वो 6 आया था साथी। अगर आपके ऑप्शन में 6 आया था आंसर तो बिल्कुल सही है।
40वां क्वेश्चन देखिएगा, 16,000 की एक धनराशि 2/1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से x हो जाती है। इसका जो है x का मान पूछा था। इसका करेक्ट आंसर आया था 22,218। तो 22,218 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर का क्वेश्चन है। दो पूरक कोणों का अंतर 40 है, यदि उनमें से छोटा कोण y है तो 2x + y 15 अंश का मान पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी 65 डिग्री बिल्कुल आया था। 65 डिग्री अगर आपका ऑप्शन आया था तो बिल्कुल सही था। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न आकृतियों में से किन सममित रेखाओं की संख्याएं बराबर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी आपका पतंग और समांतर चतुर्भुज बिल्कुल सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज PQR की भुजा QR है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके हम आपको राइट आंसर की बता देते हैं साथी। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो इसमें आंसर आया था साथी आपका PQS और PRS और AS द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन इसका साथी सही था। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाएं 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 33 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका ऑप्शन 33 था तो बिल्कुल सही था। 45 नंबर क्वेश्चन को मिलान लीजिएगा। किसी चतुर्भुज ABCD का जो ABC दिया गया था इसका मान पूछा गया था। लास्ट में कहा गया यह चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज पूछा गया था कौन सा था, तो समांतर चतुर्भुज था। तो समांतर चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भुजाओं दिया गया था 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, ये सब क्वेश्चन था। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं साथ ही। इसका जो राइट आंसर था वो 114 सेंटीमीटर आया था। तो 114 सेंटीमीटर इसका साथ ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट दी गई थी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर आपका 88 आया था। 88 अगर आपके ऑप्शन था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर का क्वेश्चन है। धातु की एक ठोस घनाकार बॉक्स जिसकी बीमाएँ 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर थी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका साथ ही आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो बिल्कुल सही था। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आरोही क्रम में दिया गया था। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके आपको आंकड़ों का माध्यक पूछा गया था, इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका 54 आएगा। अगर आपका भी 54 आया था तो बिल्कुल सही था। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों का ये आपका पाई चार्ट दिया गया था। स्कूल, गृहकार्य, खेल, नींद, अन्य। तो इनमें से आपका पूछा गया था अंतर क्या होगा। तो नींद और स्कूलों का अंतर पूछा गया था। तो नींद और स्कूलों का अंतर कौन सा था, 50वां क्वेश्चन। तो इसके अगर आप अंतर निकालेंगे तो इसका शायद आंसर आया था साथी वो 2 घंटे आया था। तो 2 आवर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 आवर अगर आपका भी ऑप्शन में आंसर था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर का क्वेश्चन है साथी। एक विद्यार्थी को x - 4 = 3 x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था साथी वो आपका दूसरा सही होगा। विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है। तो गणितीय कथन सत्य नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका थर्ड सही होगा। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, तो यह आपका गलत होगा। तो यही आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 53 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायोगिक क्रिया प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो कौन सा उपयुक्त तरीका है, तीसरा होगा। कई परिणाम आधारित घटनाओं जैसे सिक्का उछालना, ताश निकालना आदि का उदाहरण देना, ये सभी जो है परिचित कराने का उपयुक्त तरीका है। 54 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कार्यों को दर्शाते हैं। तो कौन सा दर्शाएगा, ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा साथी A और B। तो A और B आप लोग देख लीजिएगा, विद्यार्थी की व्यक्तिगत और यह ज्ञात करना की गणित पाठ्य चर्चा, ये वाला ऑप्शन आपका A और B बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 55 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा चौथा सही होगा। समस्याओं को बहुत सारे तरीकों से हल करने
के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय किसका अनुपालन करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा होगा, त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि x + 5 + 7y को 5 + x + 7y की तरह लिखा जाए तो इसमें से आपका पूछा गया था क्या गुणों का उपयोग किया गया, किसका उपयोग इसमें किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी 58 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों इसका ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 59th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल पर स्तर पर गणित पाठ्यचर्चा के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो सर्वोत्तम उदाहरण आपका चौथा होगा, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्विलोकन करना है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथी, मैथ का 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका साथी, एक सेट में 6 तत्व हैं, यही आपका सही आंसर होगा। अब जो है साथी आपका मैथ का सेक्शन खत्म हो गया है। अब आपका जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपका साइंस का क्वेश्चन होगा। तो साइंस के क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा, 61 से लेकर के आपका पूरा 90 तक आपका जो होगा वो साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा साइंस का 61 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया है। इस क्वेश्चन का हम आपको राइट आंसर बता देते हैं साथी। थर्ड ऑप्शन सही होगा, छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका बेकेलाइट ए और बेकेलाइट जो है बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ए बी करके दिया गया है। तो इसका हम आपको साथ ही राइट आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए थर्मोसेटिंग तापदृढ़ प्लास्टिक, बी जो है विद्युत स्विच, सी जो है थर्मोप्लास्टिक, डी जो है पात्र। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर का क्वेश्चन है साथी कि पदार्थ यक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ वाई उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो चौथा सही होगा। एक्स एक उपधातु है और वाई प्रकृति में अम्लीय और जेड अम्लीय है। तो ये वाला ऑप्शन आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी आपका विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों को विषय में सत्य नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी वाला होगा, यानी दूसरा, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होगा। यही आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर का क्वेश्चन है कि एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड होगा, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, बूझो ताबे कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है। तो ये वाला ऑप्शन दिया गया है, जिसके हम राइट आंसर की आपको बता दें। 67 नंबर का क्वेश्चन है, 67 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। एनोड शुद्ध तांबा, कॉपर कैथोड अशुद्ध तांबा, कॉपर विलयन, कॉपर सल्फेट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन मिलाइएगा साथी। 68 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रकाश की एक जो आपका ब्रैकेट बनाया गया है, आपका जो बनाया गया है बॉक्स, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपके प्रकाश की चाल का परिवर्तन दिया गया है, माध्यम दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो इसके हम आंसर को बता देते हैं। इसका आंसर आपका अगर फोर्थ वाला ऑप्शन आया था साथी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपका चौथा ए घटती है, बी परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सी और डी वृद्धि होती है। तो ए अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए इसमें दिया गया है साथी, इसको आप लोग देखना। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका ए जो है कोयला वाला, ए कोयला, ए पेट्रोलियम, ए प्राकृतिक, ए कोयला। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको बता दें। 69 नंबर का क्वेश्चन है साथी, आपको इसका जो राइट आंसर होगा जो है चौथा सही होगा। ए कोयला, बी उच्च
और सी उच्च, डी कार्बनीकरण। इसको आप लोग देख लीजिएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसे पीएच पात्र को पीला नारंगी कर दिया, तो पीएच पात्र का रंग नीला करेगा किसको? कौन सा अम्ल जो है पीएच पात्र को नीला करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला सही होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? तो किसका चयन करेंगे? इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, उच्च प्रतिरोध, पतला और निम्न गलनांक वाला तार को उपयोग किया जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पहला डी सी ए बी। पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित में से चार्ट इसमें दिया गया है। महीना दिया गया है, तापमान, हवा की चाल, आर्द्रता। इसमें साथी आपको हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा साथी। बी यानी मतलब आपका ए वाला होगा। देख लीजिएगा, बी 29, 2.91, 7, 72.33, ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी, वो आपका थर्ड सही होगा, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोदित बनते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड साथी बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं। तो दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अभिकथन दिया गया है, वन नाशक वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है। इसका तर्क दिया गया है, वन कटाई से जल की अंतःस्थियन दर घट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी आपको बता दें, पहला होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये आर का सही तर्क देता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों के दो समूहों को निम्नलिखित सामग्री देता है, समूह 1 है, समूह बी है। तो इसको बता दें साथी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलोइडोस्कोप, पेरिस्कोप। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है साथी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो तीसरा सही होगा, घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। 79वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम होती है? तो सबसे कम पूछा जाए तो फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक ऐसे विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणा की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 81 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर चौथा होगा, कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य को निरूपित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरा होगा, सूत्र कणिका कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उसका उद्देश्य बताना था। तो उसका उद्देश्य हो सकता है विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। ये सही होगा, यानी आप देखेंगे ए सी डी। तो ए सी डी में देखेंगे ए सही है, सी सही है, डी है, बी गलत है। तो देख लीजिएगा ए सी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो सुसंगत इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला होगा, एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग और वैज्ञानिक अन्वेषण का खोज। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोर के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है साथी आपका थर्ड सही होगा, विज्ञान अस्थायी है। तो ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है साथी आपका अभिकथन का है, तर्क का है। अभिकथन पूछा गया है, विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। पहला होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर का सही तर्क नहीं है। इसको ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 87 नंबर का क्वेश्चन है कि सृजनात्मक को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका होगा थर्ड वाला, विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भयमुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ये सही होगा, यानी थर्ड देखेंगे ए और सी, ये भी सही होगा आपका, ए और सी थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, ये वाला क्वेश्चन है। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथी, बी और डी आप लोग देख लेना। विज्ञान परिवर्तनशील है और विज्ञान संज्ञावाद को बढ़ावा देता है, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अंतिम 90 नंबर का क्वेश्चन है जो साथी, शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग और किया और विद्यार्थियों को S1 S2 के रिकॉर्ड के तहत समझाया। S1 ऑक्सीजन वाला है, S2 जो है ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, S1 अवलोकन होगा, S2 निष्कर्ष होगा। तो S1 क्या है, S1 अवलोकन, S2 निष्कर्ष है। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर आपके साथी साइंस के सब्जेक्ट का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं साथी, अभी आपका बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें आपका साथी पार्ट 3 में आता है। फिर हम आपके पार्ट 4 में देखेंगे आपका जो हिंदी का क्वेश्चन है, भाषा 1 हिंदी है, भाषा 2 हिंदी है, सभी क्वेश्चन आपको इसी में हम कराते चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे साथी आपका भाग जो 3 शुरू होता है। भाग 3 में लिखा गया परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 31 से 90 तक भाग 2 गणित व विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, या फिर भाग 3 देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान होंगे। तो हमने आपका गणित और विज्ञान का करा ही दिया है। अब साथ ही साथ आपका जो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान जिन कैंडिडेट का होगा उस भी कैंडिडेट आपने अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन का क्रमांक होगा साथी 31 से लेकर के पूरे आपके 90 नंबर तक आपका सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से गणित और विज्ञान का क्वेश्चन था, अब इसमें आपका सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 के आप लोग क्वेश्चन को मिलाइएगा। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा और जल्दी जल्दी मिलाने का प्रयास कीजिएगा साथी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बता करके उसके राइट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। किस धातु से संपन्न थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कांस्य बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका इसमें कथन दिया गया था, पहली सिंह सभा की स्थापना 1873 वाला है। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें, डी होगा, ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, यानी पहला गलत होगा दूसरा सत्य होगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही था, ए असत्य है लेकिन बी सही था। 33 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा साथी, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम वाला क्वेश्चन है, इसको देखना। इसका जो राइट आंसर था वो आपका साथी सही था, आपका कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी इसका बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका सूची में मिलान करने का दिया गया था। इसमें दिया गया था हिरण्यगर्भ, प्रशस्ति, पिस्ताक और नस्तलीक। तो इसका जो राइट आंसर था साथी वो था आपका पहला। तो आप लोग देख लेना, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ए दूसरे में होगा, बी आपका पहले में, सी आपका तीसरे में, डी आपका चौथे में होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन नृत्य वाला जो क्वेश्चन था, नृत्यों का मिलान करना, शास्त्रीय नृत्य का रूप पहचान करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी आपको बता दें,
इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। इसका क्रमांक जो है बिल्कुल सही था, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर का क्वेश्चन है कि मन शब्दारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, आपको राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आप लोग कथन देख लीजिएगा, 2 कथन दिए गए थे, तो ए और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दोनों सत्य हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डोटरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? तो राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? जब्त नाम था, जब्त ऑप्शन इसका बिल्कुल जब्त बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है साथी कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो मेहरगढ़ वाला ऑप्शन था साथी, इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका दूसरा होगा, बी और सी बिल्कुल सही होंगे। तो बी और सी अगर आपने ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय महिलाएं सुधार हेतु काम कर रही थी। तो किस पर काम कर रही थी? तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, केवल बी और सी पर। बी यानी महिला मताधिकार, सी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। बी और सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मराठी भक्ति मत भजन की रचना क्या है? इसका रचना बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर था आपका बी होगा, कर्मा मेला। तो कर्मा मेला अगर आप ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। आपके इसमें कथन दिए गए थे, 3 कथन दिया गया था, तो इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। थर्ड वाला होगा केवल बी। तो प्रार्थना समाज वाला ऑप्शन सही होगा, यानी केवल बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपका सूची 1 दिया गया था, सूची 2 दी गई थी, मिलान करने का था। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, ये वाला क्वेश्चन है। इसके हम राइट आंसर को आपको बता देते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर जो था वो थर्ड वाला था, कि पहला जो है थर्ड से मिलान होगा, दूसरा चौथे से होगा, तीसरा पहले से होगा और डी वाला दूसरे से होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी? तो आपको बता दें उनकी मांगे कौन सी थी। तो उनकी मांगे ए और बी थी, यानी ए शासन का भारतीयकरण, बी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिएगा। सूची 1 दिया गया था राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड होगा। ए जो है तीसरे में, बी पहले में, सी वाला दूसरे में। तो इसको आप लोग देखना, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही था। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो क्या होगा साथी? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र में, आपके इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए थे, दिशा एवं पैमाना, प्रतीक एवं रूढ़, ये आपका था। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो इसमें आपका ए और सी बिल्कुल सही होगा। पहला ऑप्शन अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 47 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यकालों के अनुसार जो टाइम पीरियड पूछा गया था, उसमें आपका जो टाइम पीरियड था साथी आपको बता देते हैं। दूसरा सही होगा, सुबह के 8:40 और सुबह के 9:35 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपका इसमें कर्क रेखा वाला दिया गया था। कर्क रेखा और उत्तरी वृत्त, कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, ए वाला क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका पहला होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो जो कथन दिया गया था तो ए और आर वाला दोनों सही हैं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? तो प्रकीर्ण में पाई जाती हैं। तो 49 का जो है ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, सूची 1 का मिलान करना था। पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे थी। तो इसका जो राइट आंसर था साथी आपका थर्ड होगा, ए दूसरे में, बी तीसरे में, सी पहले में। तो देख लेना, आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल की कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर आपका ए, बी और डी बिल्कुल सही होगा। ए मतलब विश्व के महासागरीय बेसिन, बी मतलब
जिब्राल्टर जल संधि, डी मतलब जुलाई माह में वर्षा। ए वाला ऑप्शन आपका ए बी डी बिल्कुल साथी इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो स्थल मंडल के बारे में आपका दूसरा सही है, यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु सघन होती है। तो कौन सा सही होगा, इसका होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, थर्ड ऑप्शन सही था। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा गया था, गलत कथन आपका चौथा होगा, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। यही आपका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा किया जाता है। तो किस संसाधन के द्वारा, जल विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यानी पीटर्सबर्ग वाला क्वेश्चन है। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों पर आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। कौन सा फसल इसमें होगा, जिसमें आपका दिया गया साथी धान, मक्का, जूट और गेहूं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, 57 नंबर का क्वेश्चन है साथी, इसका आपका बी ऑप्शन जूट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो किस में हुए थे, तो आपका बौद्ध धर्म बिल्कुल सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण हैं। जिसमें से आपका 3 दिए गए हैं, पुरुष, नर्स, महिला, किसान और ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी आपका पहला होगा, ए और बी बिल्कुल सही होगा, पुरुष, नर्स और महिला, किसान। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो किस आधार पर हुई थी, तो ये हुई थी भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो ग्राम प्रशासन से कौन जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे तो इसमें जुड़ा हुआ है पटवारी। तो पटवारी सिर्फ है, तो पटवारी ऑप्शन डी इसमें दिया गया है, केवल डी बिल्कुल सही होगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित रूप से दिया जाए, जिसमें आपका दादन व्यवस्था, सहकारी उपठेका देना और ये सभी स्रोत दिए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर था सहकारी था, सेकंड वाला ऑप्शन सहकारी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि सहकारी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था साथी आपका बी और सी बिल्कुल सही होगा। तो देख लेना, बी और सी वाला सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब तक वह जीत जाता है। तो क्या जीत जाता है, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा होगा, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जब वो जीत जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। तो कौन से इंगित करता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, ए, बी और सी। तो देख लेना, ए, बी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। तो इसका आंसर जो होगा साथी आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर है साथी आपका ए होगा, यानी ए, बी और डी। तो देख लेना, ए, बी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दिया गया है निम्नलिखित में से 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो 67 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा, केवल ए, सी, डी। तो ए, सी और डी ऑप्शन बी वाला इसका दूसरा बिल्कुल सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। इस पर जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा है, 68 नंबर का। तो 68 नंबर का साथी जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए, सी, डी बिल्कुल सत्य है। तो ए, सी, डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर था साथी, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं पूछा गया है, तो आपका पहला आएगा इसमें वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है, किसकी तरफ ले जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दूसरा होगा, केवल ABC। तो ABC इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन आपके दिए गए थे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक। दूसरा आपका जो इसमें कारण दिया गया था, यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृतियों को समझने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर था साथी आपका A और R दोनों सत्य होगा, ये R की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? कौन सा नंबर? 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका देखना राइट आंसर जो साथी होगा ये आपका ABC बिल्कुल सही होगा, ABC यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन वाले क्वेश्चन आज ज़्यादा पूछे गए थे साथी, तो इसमें कथन दिए गए हैं और आपका कारण दिया गया और अवधारणा वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, थर्ड होगा। ये सत्य है लेकिन R गलत है। जो अभिकथन दिया गया था वो सत्य था, रीजन इसका जो है वो गलत था। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले, ये वाला क्वेश्चन है। इसके हम राइट आंसर की बात करें, 74 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका साथी लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा बिल्कुल सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं। तो यानी A और B दोनों होगा, देख लेना। तो पहला ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथी, 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला होगा, शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षक हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायक होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा B होगा, ACD। तो दूसरा ऑप्शन सही था, ACD वाला। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 17वीं और 18वीं शताब्दियों के क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी ACD बिल्कुल सही होगा, A, C और D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो 79 का जो क्वेश्चन है साथी आपका दूसरा सही होगा, किसी भी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? तो कौन सा बढ़ावा देता है? आपका चौथा सही होगा, इसमें तीसरा नहीं होगा। भारत के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी आपका ACD बिल्कुल सही होगा, A सही होगा, C होगा, D होगा, इसको देख लेना आप लोग। 83 यानी 83 नंबर का जो क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को स्थानीय वाला दिया गया है और कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास वाला दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला होगा, A और R दोनों सत्य हैं, ये R की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों की 8वीं कक्षा के पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे? बेहतर स्रोत पूछा गया तो प्राथमिक आंकड़ा बेहतर स्रोत माना जाता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
85 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजनाओं के लिए संसाधनों, समय सीमा, बजट की पहचान की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथी आपका योजना बनाना बिल्कुल सही होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किन पदों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो ये आपका बी और सी सही होगा, इसको देख लेना, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड वाला होगा, ए, बी और डी बिल्कुल सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य एवं अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं साथी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला होगा, रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन की श्रेणी में आते हैं, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, इसके आप लोग देखना, सत्र अंत परीक्षा के अंक, रूब्रिक्स, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, सी और डी, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो, डी ऑप्शन फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। 90 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है साथी ये, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं? इसको आप लोग चार कथन इसमें 4-5 दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर था आपका फोर्थ सही होगा, ए, सी, ई। तो ए, सी, ई वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। तो ये साथ ही आपका सामाजिक सोशल साइंस का वाला क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, जो आपका मैथ और साइंस के अलावा भी क्वेश्चन था, ये आपको सॉल्व करा दिया पूरे 31 से लेकर के पूरे 90 तक। अब बात आती है आपकी भाषा वाले क्वेश्चन, भाषा फर्स्ट और भाषा 2। तो भाषा फर्स्ट और भाषा 2 में आपका हिंदी के क्वेश्चन है, जो आपका 91 से लेकर के पहले आपका 120 क्वेश्चन तक भाषा 1 होगा, फिर आपका 121 से लेकर के 150 तक भाषा 2 का क्वेश्चन होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर साथ ही आपका भाग 4 स्टार्ट होता है, 3 भाग आपका कंप्लीट हो गया। चौथे भाग को देखते हैं, चौथा भाग आपका भाषा का है, हिंदी का। तो हिंदी के हम लोग भाषा 1 देखते हैं। भाषा 1 का आपका 91 से लेकर के पूरे 120 नंबर तक क्वेश्चन है। तो देखिएगा 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? तो क्या आवश्यक माना गया है? इसमें माना गया है मानसिक स्वतंत्रता को, मानसिक स्वतंत्रता, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल थर्ड वाला सही था। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए? आत्मनिर्भरता का गुण होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं के किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा की गई है? किस व्यवहार की अपेक्षा की गई? छोटे से कोमलता का व्यवहार करने की, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? किस परिणाम की ओर ले जाएगी? वो जो है छीड़ संकल्प की ओर ले जाती है, दूसरा ऑप्शन सही है। 95 क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो कौन से गुण माने गए हैं? उत्साह व श्रद्धा, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा? संस्कारी बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, परमावश्यक का संधि विच्छेद पूछा गया है, कौन सा होगा? तो इसका संधि विच्छेद परम प्लस आवश्यक होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग सही है? किसमें इसका ता का प्रत्यय है? तो देखेंगे जिसमें आवश्यकता, तो आवश्यक इसका बिल्कुल सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है? तो मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है साथी सदाचारी जीवन, तो सदाचारी जीवन इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद हम नीचे देखेंगे 100 से लेकर के 105 तक दूसरा पद्यांश दिया गया है, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है साथी पूछा गया है कि रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो इसमें आपका देखेंगे तो अपने क्रोध का चित्रण नहीं किया गया है, अपने क्रोध का अपना क्रोध, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 101 नंबर का क्वेश्चन है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? इसमें किस प्रकार का भ्रम था? ये ऑप्शन सही होगा, कविता द्वारा कुछ संरचित किया जा सकता है। 102 देखेंगे, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जल प्रपात का चित्रण किया जाता है। 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथी, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है? तो क्या संजोने का? जो स्वयं उसके पास नहीं था उसका प्रयास उसमें किया गया है, चौथा नंबर सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कविता
भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? तो इसका आशय पूछा गया है, तो कविता का अरुचिकर होना इसका आशय है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 105 नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रपात का समासिक विग्रह क्या होगा? इसका समासिक विग्रह पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, जल का प्रपात। 106 नंबर है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? दूसरा सही होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं? तो 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति परक, एक्सप्रेसिव, आपका थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथी, तो ग्रवित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है, यह किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोड अंतरण का क्वेश्चन है, तो कोड अंतरण ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद वायोगत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भाषा अर्जन उपकरण, चौथा ऑप्शन सही होगा। 110 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 111 नंबर का क्वेश्चन है, अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो ए किसका उदाहरण है? सरसरी तौर पर पठन का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ के नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, सेकंड ऑप्शन सही है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखन बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वृत्तात्मक, बिल्कुल सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 114 नंबर का क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इसका जो करेक्ट आंसर था साथी वो आपका ऑप्शन ए, चर्चा, बिल्कुल सही होगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विकरणों को सुनता है तथा समश्रोती शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है, इस श्रावण प्रक्रिया के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रियाएं, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। 116 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधियां होंगी? 116 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन पहला सही होगा, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, तो इस कार्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है साथी चौथा ऑप्शन होगा, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? किसका मापन करता है? चौथा होगा शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का। 119 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य होगा शिक्षार्थियों को का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? यह वृत्तात्मक जागरूकता का उल्लेख है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। तो साथ ही ये आपका भाषा 1 का हिंदी आपका समाप्त हुआ, जो आपका पूरे हम आपके 90 से लेकर के आपके 91 से लेकर के पूरे 120 क्वेश्चन तक थे। अब हम बात करेंगे भाषा 2 की। तो भाषा 2 में देखेंगे आपका भाग 5 का स्टार्ट होता है। भाग 5 में आपका भाषा 2 का हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के आपके इसमें देखेंगे तो 121 से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन हिंदी के भाषा 2 में थे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। पहले गद्यांश के क्वेश्चन होंगे 121 से लेकर 128 तक। तो 121 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापन से किस तरह की अपेक्षा की गई है। तो इसमें अपेक्षा देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, पारंपरिक कहानियां याद कर सुनाने की। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122 देखें, शिक्षक का पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने से क्या आशय है। तो 122 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, साथ ही कहानी याद कर सुनाई जा सके। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
123 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक कहानियों का स्रोत क्या है? तो पारंपरिक कहानियों के स्रोत की अगर हम बात करें तो पंचतंत्र होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखना, कहानियों का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिपादित नहीं हुआ है? तो कौन सा नहीं हुआ है? थर्ड हुआ है, नहीं हुआ है, कल्पनाशीलता प्रकट करना, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द सामाजिक संपत्ति है क्योंकि इसका जो आंसर है आपका पहला होगा, शब्दों द्वारा हम दूसरों से अनुभव बांटते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। इसमें विद्यालय का संधि विच्छेद जो है साथी आप सबको पता है, इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक में प्रत्युक्त प्रत्यय का सही विकल्प कौन होगा? पारंपरिक में प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रत्यय पारंपरिक, लास्ट में इक आता है, तो इक इसका बिल्कुल सही होगा। कल देखेंगे, कल जो आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इक वाला इसमें भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 128 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका जो आता है गद्यांश के अगेन क्वेश्चन शुरू होते हैं 129 से लेकर के 135 तक। तो देखिए 129 जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें व्यंग्य निरंतरता की मांग करता है, इसका आशय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड होगा, प्रत्येक रचना में नवीनता का पुट होना चाहिए। 130 क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश में निरंतरता के किस खतरे की बात उठाई गई है? तो इसमें बात की गई है पिछली रचनाओं का कलेवर आगामी रचनाओं के झलकने लगा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। 131 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आधिकारिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? पहला ऑप्शन सही होगा, विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है। 132 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो इसमें सबसे आवश्यक तत्व जो है समर्थ व समृद्ध भाषा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर का है, खिल्ली उड़ाना का भाव क्या है? यानी खिल्ली उड़ाना का एक तरीके से अगर बात करें इसका मुहावरा, इसकी लोकोक्ति क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका होता है उपहास करना, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथक पहचान, गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? इसमें इसकी तरह से पृथक पहचान की जगह आप विशिष्ट कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 134 के बाद आपका 135 क्वेश्चन आता है। 135 में कहा गया है कि चमक में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बन सकता है? तो इसमें जो है इला शब्द लगा सकते हैं, चमक में चमकीला लगाएंगे तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा जो कि प्रत्यय है। तो इला क्या है? प्रत्यय है, तो इसमें एक सार्थक शब्द बनेगा चमकीला, तो इला वाला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेखन का प्रक्रिया उपागम, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशलों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन गतिविधि कौन सी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड होगा, किसी श्रव्य सामग्री का श्रवण और मौखिक रूप से इस प्रतिक्रिया का देना, थर्ड ऑप्शन सही था। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चामस्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु है, क्या होगा? इसका ऑप्शन जैविकीय व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 139 नंबर का, विद्यालयी शिक्षा की शुरुआती अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए उसके नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है। किसकी सहायता मिल सकती है? किसी की स्वयं की भाषा की क्षति, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में नया पाठ शुरू करने से पहले आप अपने शिक्षार्थियों को किसी मज़ेदार ऊर्जादायक गतिविधि में संलग्न करते हैं, आप ऐसा किस लिए करते हैं? तो 140 नंबर का क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों को कक्षा के लिए प्रोत्साहित व तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किस में विश्वास करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी आपका फोर्थ होगा, अधिगम सामाजिक रूप से होता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो 142 का नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी होगा, क्रोड मिश्रण, तो कोड मिक्सिंग ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही था।
143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ विद्यार्थी भाषा के अनूठे उच्चारण संबंधी नियम के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। इस समस्या के दूर करने का क्या समाधान हो सकता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला होगा, ऐसी खेल आधारित गतिविधियों का क्रियान्वयन करना जिनसे कक्षा में मौखिक अंतःक्रिया को अवसर मिले। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 144 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि उपन्यास पढ़ना किसका उदाहरण है? तो उपन्यास पढ़ना जो है किसका उदाहरण है? विस्तृत पठन का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 145 क्वेश्चन नंबर का पूछा गया, किसी निबंध में उद्धरण यानी कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है निबंध का भाव सुनिश्चित करना। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 146 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक आलेख देती है जिसका स्तर उनके भाषा स्तर से कुछ अधिक है। शिक्षार्थियों को इस पाठ्य सामग्री के साथ बहुत से कार्य करने हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोधगम्य निवेश में ऑप्शन होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लाने के लिए उपयोगी है? तो ये आपका प्रवाह में उपयोगी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को संप्रेषण करने में समर्थ बनाना है, निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य से मेल नहीं होता है? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों की निपुणता केवल उन्हीं पहलुओं पर होनी चाहिए जो तत्कालिक संप्रेषण कार्य के लिए प्रशासनिक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 149 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पठन में अर्थगत संकेत इस तरह के अवबोधक हैं जो किस तरह के हैं? जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 150 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस तथ्य में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रव्य भाषावाद बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो साथ ही हमने आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 150 के क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में डाउट अपना लिखिएगा, क्योंकि साथ ही कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं हमने दूसरा बताया होगा, आपके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन दूसरा हो सकता है। आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर पे डाउट है। तो अगर आपको साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि साथ ही हमने एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर किया है। जो आपके जितने भी भाग से आज क्वेश्चन पूछे गए थे 5 भाग से, तो 5 भाग से क्वेश्चन हमने देखेंगे। तो इसमें आपका हमने हिंदी के दोनों भाषा का क्वेश्चन कवर कराया है। उसके अलावा आपके जो पहले आपका क्वेश्चन CDP का क्वेश्चन था उसको भी कराया है। फिर आपका मैथ साइंस के भी क्वेश्चन कराया, सामाजिक विज्ञान के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसको भी कवर कराया। इसलिए साथ ही एक ही वीडियो में हमने आपके सभी क्वेश्चन को कवर करा दिया है। वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।